ਹੈਲੋ एवरीवन ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਮਾਈ ਅਨਦਰ ਵਲੌਗ। ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਕਿੱਦਾਂ ਚੰਗੇ? चलो ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ बहुत ही चंगे। और ये जो वीडियो है ये उस दिन की है जब हमारा लास्ट डे था गणपति जी का, और रात हमें काफ़ी हो चुकी थी। तो मैंने जो कुछ बनाया था दोपहर को, मैंने सोचा था कि रात को आज वही चला दूंगी। तो वहाँ काफ़ी प्रसाद भी मिलता है तो उससे भी काफ़ी पेट भर जाता है। तो मैंने कुछ अपनी तरफ से इस तरीके से प्लानिंग की थी कि डिनर का मेरा ज़्यादा मतलब हैवी नहीं है, तो काम हल्का फुल्का है। तो हम लोग काफ़ी देर बातें करते रहे, मिलते जुलते रहे, बैठे रहे। तो उसके बाद हम घर आ गए, मैंने चेंज वेंज किया। तो बेटी मेरी बोली कि जो दोपहर का रखा है खाना वो हम नहीं खाएंगे, मुझे तो आप बना के दो और कुछ। तो मैं शॉक्ड रह गई कि अरे इसने ये क्या कह दिया, क्योंकि मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये इस तरीके से फरमाइश कर देगी और ये सब ये बोल देगी, क्योंकि मैंने अपने हिसाब से सारा काम का मैनेजमेंट कर रखा था। मगर ये नहीं मानी और फिर मेरे साथ काम करवाने लग गई, जबकि मुझे उम्मीद नहीं थी बिल्कुल भी कि ये साथ में हेल्प करवाने को बोल देगी। प्याज मैं छीलूंगी क्योंकि इससे छीला नहीं जाता, इसकी आंखों में आ जाते हैं टप 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 आंसू। कह तो रही है मैं छील देती हूँ, पर मैंने कहा नहीं तू मत छील, मैं ही छील दूंगी। तू आलू काट ले फटाफट। और चावल पड़े भी हैं, लेकिन फिर भी इसको पुलाव खाना है मेरे हाथ का। मैंने जबकि कहा पनीर की भुर्जी बना देती हूँ। और चावल पड़े भी हैं, उसको फ्राई कर लेते हैं, पर नहीं, खाना है वही। और आज था लास्ट डे गणेश चतुर्थी का। और अब कल लंगर हुआ था, भंडारा हुआ था, तो अब उसमें से कुछ कच्ची सब्जियां बच गई हैं, तो वो भी सब अब हम लोग बांट रहे हैं। उसमें से आया है आलू आया है और काशी फल आया है। ये आए हैं काशी फल, तो अब देखो जिस दिन बच्चे राजी हुए खाने को उस दिन ही बनाऊंगी। और फिलहाल अभी तो हो रही है पुलाव की तैयारी, और टाइम देखो हो गया 9:30। और अभी मुझे वीडियो भी एडिट करनी है, कितना टाइम लगेगा। आज हमारा खाना हो गया लेट, क्योंकि वहाँ से आने को फिर मन ही नहीं करता, बिल्कुल भी नहीं करता। टाइम की मुझे फिक्र ही नहीं रही। मैं अभी भी कह रही चल मुस्कान गप्पे मारते हैं, ये कह रही मुझे भूख लग रही है। मैंने कहा हाँ ये तो भूल ही गए। हाँ तो आज भूल ही गए, और खाने को इतना लेट हो रहा है। अभी आपको बताएगा, अभी बेचारी बेटा दे वाले वो और ज्यादा गुस्सा करेगा। तो बस आलू ये काट रही है, प्याज मैंने काट दिए हैं और उबाल दिए हैं। क्या सोयाबीन की बड़ियाँ आज बहुत कम रह गई थी, लाने वाली हैं। चावल भी गए हैं, बस फटाफट अब तड़का लगाएंगे। और अब देव आ गए अब देव आ गया है, वो देखो क्या क्या करता। देव नहीं आया, पति देव आए हैं गुस्से से भरे हुए। क्या हो गया? पापा आए हैं के साथ मजे वो करे कुछ तो। हाँ यार हद्दी हो गई बिल्कुल। ही वाज लाइक उठो खड़े होके दो, ये क्या था? पूजा नहीं आई थी जो दीदी भाभी, हाँ उनको बोल शायद मुझे बोल रही कि तू इसको बोल कि आंसर क्यों नहीं कर रही। आई वाज तो डिसइंटरेस्टेड यार, वो तो उसका मीनिंग था आकर्षण। तू मैं तेरे को बोल भी रही थी, आपने मुझे गलत वाला मीनिंग बताया। अरे नहीं, गूगल से देखा था, गूगल से देखा था आकर्षण सुंदर। फिर उन प्रिंसिपल ने गलत बोला। हाँ वो तभी तो कह रहा है यूट्यूब से देख लिए क्या। तो फिर तो प्रिंसिपल है तो प्रिंसिपल का दिखाएंगे नहीं रुतबा। नहीं नहीं ऐसे नहीं देखना चाहिए, उनको तमीज नहीं। देव को सिखाना पड़ेगा खाना। पहले हींग डाल दिया, हींग डालेंगे पहले, अभी गरम हो लेते हैं। तेल गरम हो लेने देना, ऐसे में डालना, कच्ची की स्मेल आएगी। एक दाल में बनती है, दाल में सब्जी खाई ना कभी खाई ना, दाल में सब्जी। ये ऐसा आलू ये सब दाल में डाल सकते, उसमें डालना। अच्छा अब जीरा डालो, डाल दिया। अब प्याज डालो। नमक डाल दें? नमक तो बाद में डालेंगे ना, पहले सब वेजिटेबल्स डालो।
अब मुस्कान आलू डालो। मम्मी आप ऐसे करो जब मैं कोई बनाया ना। बनाओ बनाओ बनाओ, सीखो सीखो। अब नमक डालो। वो रेड वाला बनाना है ना, येलो वाला नहीं बनाना, क्योंकि रेड वाला ही देव खाता है। हम नमक खा के एक सेकंड, नमक की गड़बड़ हो गई। पहले सीटी लगा रहे, इनको सीटी लगा रहे। चलो चावल डाल दो। अभी वो बची हैं बड़ी। न जाने कितने टाइम बाद इकट्ठे किचन में घुसकर खाना बनाया जा रहा है, हेल्प ले लेके सीखा जा रहा है। एक चम्मच देसी घी भी डालना तो टेस्ट अच्छा बन जाएगा। इससे फायदा ये होगा कि जितनी भी मेरी रेसिपीज है, मेरे बनाने का स्टाइल है, मेरे बच्चे जब सीख जाएंगे तो उसी टेस्ट का खाना बना पाएंगे और फिर मुझे मिस नहीं करेंगे, है ना? नहीं ऐसा नहीं होता। क्या नहीं, ऐसा नहीं होता, मिस तो करेंगे, क्योंकि माँ बना के जो देती है ना उसका मजा कुछ और होता है, अपने हाथ से बना के खाने का मजा कुछ और होता है। दही पड़ी है, अगर नमक तेज हो गया तो दही डाल लेंगे, कोई बात नहीं। आ जाओ, खाना ले लो सब लोग। दही भी है, अगर किसी ने लेनी हो तो फ्रिज में दही रखी। लौटी में है क्या? लौटी में मुस्कान खाना ले। वो भी दिखा दो, बिजी है। वीडियो वाला बिजी ये मेरा जिसमें ज्यादा होंगे तो रेडी है पुलाव गरम गरम। आइए आप भी खा लीजिए, यमी यमी सा। और ये क्लिप है आज की, यानी कि 8 तारीख की। आज की मॉर्निंग हमें पता नहीं था कि कैसी होगी। मैं उठी सुबह और जो भी अपना डेली रूटीन होता है वो करने के लिए फिर किचन में आई। तो बस अभी मैं सोच विचार रही थी कि क्या क्या करना है, नाश्ते में कैसे करना है। तो बस इतने में फ़ोन आ गया नाश्ता करने के बाद ही कि भाई ब्रदर को हार्ट अटैक आ गया है, फ़ौरन हॉस्पिटल पहुंचो। तो ये हॉस्पिटल बिल्कुल हमारे घर के पास से ही है, 2 मिनट 3 मिनट का ही रास्ता है। तो हम लोग सारे वहाँ चले गए। तो सारे टेस्ट वगैरह हुए, कुछ डॉक्टर्स हमारी जान पहचान के भी थे। तो सारे चेकअप वगैरह हुए तो उससे पता चला कि 99% ब्लॉकेज हो चुकी है। तो हम लोग सारे वहीं भाग लिए, जैसे भी जिस हालत में थे। तो ऑपरेशन, डॉक्टर ने कहा कि इमरजेंसी में ऑपरेशन करना ही पड़ेगा, स्टंट डलेगा। तो फिर सभी ने फैसला किया कि स्टंट डलवा लो, कोई बात नहीं। तो स्टंट डलवा लिया। तो इस तरीके से अचानक से इतनी तबीयत बिगड़ गई, इतनी तबीयत पहले से नहीं बिगड़ी हुई थी। बस 2-3 दिन से हल्का फुल्का पेन चल रहा था, सांस फूल रही थी, हाथ में दर्द हो रहा था। तो कुछ चेकअप कराए थे, उससे कोई सिम्टम नहीं थे कि यूँ हार्ट अटैक पड़ जाएगा। लेकिन आज जब ज़्यादा तकलीफ़ हो गई, कल से तकलीफ़ हो रही थी हल्की फुल्की सी, तो बस फिर इस तरीके से अचानक इतनी ज़्यादा अब तबीयत बिगड़ गई और फिर से टेस्ट हुए तो पता चला 99% ब्लॉकेज हो गई है।
तो उनका स्टंट डाल के डॉक्टर ने ऑपरेट कर दिया, जिसकी हमें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी और हमें नहीं पता था कि आज का दिन हमारे साथ ये हो जाएगा। पर फिर भी थैंक गॉड कि टाइम से सब कुछ पता चल गया और बहुत जल्दी डॉक्टर ने ऑपरेट कर दिया। तो ये वो हॉस्पिटल है जो हमारे घर के पास से ही है। डॉक्टर भी अच्छे हैं, रिस्पॉन्स अच्छा दिया उन्होंने और अब मेरा ब्रदर बिल्कुल ठीक है। तो बस आप लोग भी प्रेयर कीजिए। इसी के साथ मैं करती हूँ वीडियो का एंड। और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू वेरी मच। तब तक ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਰੱਬ ਰਾਖਾ।